मूवी के फर्स्ट सीन में हम सेम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कैफे में वर्क करता है। सेम अपना काम बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ करता है, लेकिन उसकी मेंटली हालत जो होती है वह सही नहीं होती, तो वह ज्यादा काम नहीं कर पाता। सेम एक लड़की का पिता बनता है जिसका नाम वह लूसी रखता है। लूसी की मदर लिली जो होती है वह सेम को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि सेम की दिमागी हालत बिल्कुल बच्चे जैसी होती है। सेम और उसकी डॉटर जो होती है वह पूरे इंडिपेंडेंट होते हैं। जब वह बच्ची रात को रोती है तो उसे पता भी नहीं चलता है कि वह क्यों रो रही है। सेम मिल्क पाउडर तक परचेस नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान था। सेम की जो नेबर होती है उसका नाम एनी होता है। वह सेम को सिखाती है कि बच्चों की देखभाल कैसे करना है और हर 2 घंटे में उसे कैसे खाना खिलाना है। एनी उसे सब कुछ सिखाती है। धीरे धीरे सेम जो होता है वह उसकी डॉटर का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। सेम उसकी डॉटर का नाम लूसी रखता है। लूसी की जो उम्र होती है वो बढ़ने लगती है। सेम जो होता है वो उसकी देखभाल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, तो सेम को उसकी नेबर एनी मदद करती है। वह शुरू में तो रिफ्यूज़ कर देती है, लेकिन जब एनी उसी का नाम पहली बार पुकारती है तो एनी मान जाती है। एनी जो होती है वह लूसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगती है। एनी धीरे धीरे और बड़ी होने लगती है। वह सेम से अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने लगती है। आसमान में बर्फ क्यों होती है? आदमी गंजे क्यों होते हैं? आसमान कहाँ पर खत्म होता है? सेम लूसी के सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से जवाब देता है। जब लूसी बड़ी हो जाती है तो सेम डिसाइड करता है कि वह लूसी के लिए नए जूते खरीदेगा, लेकिन सेम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह जूते खरीद पाए, तो वह सभी कॉन्ट्री करके सेम की मदद करते हैं जूते लाने में। जूते लेने के बाद सभी बच्चों की तरह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लूसी जो होती है वह धीरे धीरे और बड़ी होती है और उसकी बुक्स जो होती है वो और भी ज़्यादा चेंज होने लगती है। तो सेम जो होता है वह पहले की तरह उससे पढ़कर नहीं सुना पा रहा था, क्योंकि जो वर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। लूसी को यह बात पता होती है कि उसके पिता जो है वह नई वर्ड्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो वह हमेशा पुरानी बुक्स ही सुनती है ताकि उसके पिता को बुरा ना लगे। अगली मॉर्निंग में सेम को जो है वह लूसी की स्कूल में बुलाया जाता है, क्योंकि लूसी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई होती है। उसमें उसके डैड होते हैं जो उसका हाथ पकड़कर उसकी टेक केयर कर रहे होते हैं। टीचर जब सेम से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेम की वजह से लूसी की एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम हो रही है। उस रात सेम लूसी को कहते हैं कि तुम्हें नई बुक पढ़नी होगी, तो वह मना कर देती है कि जो बुक आप नहीं पढ़ सकते वो बुक मैं भी नहीं पढ़ूंगी। लेकिन सेम जो होता है वह जिद करता है, तो लूसी को वह बुक पढ़नी ही पड़ती है। लूसी उसके पिता की भावनाएं समझ रही होती है। लूसी को समझ आता है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह आगे बढ़े और नई नई किताबें पढ़े। टाइम ऐसे ही बीतता जाता है और लूसी जो होती है वह 7 साल की हो जाती है। लूसी के 7वें जन्मदिन पर उसका बर्थडे बनाया जाता है और उसके 7वें जन्मदिन पर उसके सारे दोस्त भी आए हुए होते हैं। एक बच्चे के पेरेंट्स कंफ्यूजन के चलते सेम को मुक्का मार देता है। लूसी को यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यह बच्चा लूसी को कहता है कि यह तुम्हारे रियल फादर नहीं है। लूसी को यह सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है। यह सुनकर लूसी वहाँ से भाग जाती है। चिल्ड्रंस वेलफेयर वालों को यह बात पता चल जाती है और वह यह सब बातों की जांच करने लगते हैं। जज जो होती है वह कहती है कि एक पागल आदमी के पास एक बच्ची का होना सही नहीं है, और जज जो होते हैं वह लूसी को सेम से दूर कर देते हैं और एक अनाथालय में भर्ती कर देते हैं। सेम को हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे 2 बार ही मिलने की परमिशन थी। सेम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। पता नहीं क्यों लोग उससे हेट कर रहे थे। सेम अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और उसकी डॉटर की कस्टडी लेने की कोशिश करता है। तो उसके दोस्त जो होते हैं वह सजेस्ट करते हैं कि रीटा नाम की लॉयर जो है उसकी ज़रूर से मदद करेगी, लेकिन रीटा नाम की जो लॉयर होती है उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो वह उसे इनिशियल वे में मना कर देती है। सेम जो होता है वो उसकी बच्ची के लिए और ज़्यादा मेहनत करता है और वह हार नहीं मानता और बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है। वह रीटा के पास बार बार जाता है कि उसका केस वह लड़ ले, लेकिन रीटा जो है वो पोलाइटली मना कर देती है। लेकिन जब सेम बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो रीटा हाँ कर देती है। रीटा जो होती है वह केस की पूरी जिम्मेदारी को ले लेती है। सेम बहुत ज्यादा खुश होता है। रीटा जो होती है अब इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और छोटी से छोटी बातों को वह नोटिस और नोट करने लगती है और वह सेम के सारे दोस्तों का इंटरव्यू लेने लगती है। लेकिन रीटा को कोई भी परिपक्वता से जवाब नहीं दे पा रहा था। रीटा को कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसके पास कॉलेज डिग्री हो और लोग जिसकी बात माने। सेम के पास कोई चॉइस नहीं होती। वह एनी को बोलता है, लेकिन एनी भी दिमागी मरीज होती है, तो उसे शक होता है कि यह कोर्ट में सब खराब ना कर दे। लॉयर जो होती है वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है। वो हर तरीके से सेम को जिताने की कोशिश कर रही होती है। सेम का जो एक नेबर होता है वो सामने वाले लॉयर के सभी जवाब सही से देता है। सेम जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। सेम की टेस्टिमनी जो होती है वह बहुत सिंपल होती है। रीता कहती है कि सेम ने अभी तक लूसी का कितना ख्याल रखा, इवन दो लूसी उससे इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी उसने उसका कितना ख्याल रखा। एनी ने भी सेम के फेवर में ही बोला होता है। एनी कहती है कि हमें कभी भी किसी डॉटर और फादर को अलग नहीं करना चाहिए। सेम ने लूसी को सभी से सिंसियर रहना सिखाया
है, उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। लॉयर ने सेम का सारा काम बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया होता है। अब बस सेम को लास्ट वाली जो टेस्टिमनी होती है वह सही से परफॉर्म करनी होती है और उसे सामने वाले लॉयर के सही से जवाब देने होते हैं। सेम के पास बहुत अच्छा चांस होता है कि वह अपने डॉटर को वापस से अपने पास रख पाए। रीटा जो होती है उसे फाइनल ट्रायल की तैयारी के लिए अपने घर लेकर जाती है और उससे तैयारी करवाने लगती है। रीटा उससे जब तक सवाल पूछती है जब तक वह फ्लुएंटली वे में उसका जवाब नहीं देता। रीटा उसे जाने से पहले एक सूट देती है और कहती है कि तुम कल साफ सुथरे और यह सूट अच्छे से पहन के आना। अगले दिन सेम का बॉस उसे प्रमोशन दे देता है और कहता है कि तुम आज सारी कॉफी बनाओ। यह सुनकर सेम जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बहुत सारी कॉफी जो होती है वो खराब कर देता है क्योंकि वह ट्रायल के बारे में सोच रहा होता है। लगातार वह ऐसी मिस्टेक दोहराता रहता है। सेम का पूरा दिमाग जो होता है वो अपनी डॉटर के ऊपर फोकस्ड रहता है, इसलिए वह ऐसी मिस्टेक दोहराता रहता है। सेम सारे वर्ड्स भूल जाता है जो उसे रीता ने सिखाए थे और वह बहुत सारे क्वेश्चंस में उलझ जाता है। सेम बीच में अपना आपा खो देता है। इस वजह से जज जो होता है वह लूसी को नए अनाथालय पहुंचा देता है। सेम जो होता है वह डिस्ट्रॉय हो चुका था। वह लूसी का पिता तो था लेकिन उसे बड़ा नहीं कर पा रहा था। टाइम बीत जाता है। सेम जो होता है वो उसकी बेटी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह देखता है लूसी बहुत अच्छे घर में रह रही है तो वह उसका फैसला बदल देता है उससे मिलने का और वह वहाँ से वापस लौट कर आ जाता है। लेकिन लूसी जो होती है वो उसी का वेट कर रही होती है और अपने आप को खाली रूम में लॉक कर लेता है। सेम बहुत ज्यादा रोने लगता है। रीता जो है वो उसके दरवाजे पर लात मारती है और अंदर घुस जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हो। यहाँ पर रीता का भी दिमाग खराब हो जाता है। रीता के पास इतना वर्क होता है कि उसकी पर्सनल लाइफ के लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। वह भी बिल्कुल ब्रेक हो चुकी थी उसके दिल से और वह बहुत ज्यादा रोने लगती है सेम के सामने। उसके बाद सेम जो होता है उसे गले लगा लेता है और फिर दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा इमोशनली टच हो जाते हैं। रीटा बताती है कि उसके पति ने उसके साथ चीट किया और उसने किसी और औरत के लिए उसे छोड़ दिया। रीता कहती है कि मैंने फादर और डॉटर का ऐसा प्यार कभी नहीं देखा, मुझे बस किसी का इमोशनली सपोर्ट चाहिए था और कुछ नहीं। सेम को यह बात समझ में आती है कि सभी की लाइफ जो है वो मुश्किल में है, सभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। सेम अपने आप को संभालता है और लूसी के फोस्टर फैमिली के पास रहने चला जाता है। वो उसके नेबर में ही घर ले लेता है और वह नई जॉब ज्वाइन कर लेता है। लूसी उसके फादर को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है। लूसी अपने फोस्टर पेरेंट्स का घर छोड़कर रोज जो होती है वह सेम के पास जाती है और जब वह सो जाती है तो सेम वापस से उसे फोस्टर फैमिली के पास सौंप देता है। वह डेली ऐसा ही करते हैं। तो सेम की जो फोस्टर मदर होती है उसे दया आ जाती है। लूसी की फोस्टर मदर को सेम का व्यवहार बहुत अच्छा लगता था और वह चाहती थी कि उसकी डॉटर उसे वापस से मिल जाए। सेम जो होता है वह देखता है कि फोस्टर मदर की आंखों में बहुत सारा प्यार है उसकी डॉटर के लिए, तो वह उसे कहता है कि क्या हम दोनों इसे साथ में रेस कर सकते हैं। जो फोस्टर मदर होती है वह हाँ कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी और उसके फादर सेम जो हैं वह दोनों साथ में एंजॉय कर रहे हैं और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।